हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है, मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी प्यारी बहनें मुझसे बात करती हैं और सलाम का जवाब भी देती हैं बहुत सी बहनें, और बहुत ही मुझे खुशी महसूस होती है कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, समझते हैं और आपके लिए यूज़फुल होती है। तो मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए नए नए डिज़ाइंस बनाऊं और नई नई वीडियोस बनाऊं डेली बेसिस पे। सो आज का डिज़ाइन हमारा जो हम बनाने लगे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है और सिल्की थ्रेड की हेल्प से मैं बना रही हूँ। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और आप इसको किसी भी किस्म के थ्रेड को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। इस सिल्की थ्रेड की मैं 3 लेयर्स यूज़ करूँगी। आप चाहें तो 2 भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो आप अगर बहुत बारीक वाला छोटा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप सिंगल लेयर्स के साथ भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने एक बार फोल्ड किया और इस फोल्डिंग में से हमने नलकी वाली फोल्डिंग को ऐसे निकाला, तो ये हमारे पास ऐसे इसकी लेंथ को बढ़ाते जाएंगे और ये 3 के साथ हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। और फिर जैसे ही हम डिज़ाइन बनाते जाएंगे और इसकी लेंथ को बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, मेरी किसी बहन को समझ नहीं आई होगी मेरी इस तरह से लेंथ को थ्रेड को 3 में कन्वर्ट करने की, तो सो काइंडली मेरे लॉन्ग वीडियोस में जाके आप इजीली पूरी इस डिटेल वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने 3 लेयर्स में कन्वर्ट करना बहुत डिटेल में सिखाया हुआ है। तो आप इजीली उसको जाके वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले हमने 3 लेयर्स में कन्वर्ट किया और 1.25 mm की हुक यूज़ की है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो हुक है वो 1.25 mm की ही हो। जो हुक आपके हाथ पे सूट करती है और आपके थ्रेड के साथ इजीली डिज़ाइन बना रही है, वही हुक सही होती है। हर डिफरेंट टाइप्स जो हम डिफरेंट जगहों से हुक्स बाय करते हैं उनके नंबर्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो आपने जो वो हुक लेनी है जो आपको इन 3 लेयर्स के साथ ईजीली आपके हाथ को सूट कर रही है। सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाने से पहले स्लिप नॉट ले लेंगे। रमज़ान है, रोज़े के साथ बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कहीं से मेरी आवाज़ कटती है तो उसके लिए सॉरी। इसको हम सिंगल क्रोशे के साथ हेल्प के साथ अटैच कर लेंगे अपने फैब्रिक पे। जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाना है फैब्रिक को पहले से फोल्ड करना है, प्रेस की हेल्प से कर लें या फिर सिलाई की हेल्प से कर लें। 3 चेन लेनी है स्लिप नॉट के साथ ही। हमने 3 चेन के साथ डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने क्या करना है, मैक्सिमम 2 या 3 चेन के गैप पे ही हमने डबल क्रोशे बनाना है। कुछ इतना सा डिस्टेंस ले लेंगे। ये 1 टाइम डबल क्रोशे हो गया। इसी गैप में हमें टोटल 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, 2 और ये हमारा 3। कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। 3 डबल क्रोशे हमने एक टाइम में एक ही गैप में बनाए हैं, तो हमने क्या करना है, इसके एज पे 2 चेन ले लेनी है और इसको आपने ध्यान से देखना है। ये जो हमारे पास 3 चेन के साथ ये जो गैप है, मेरी फिंगर नज़र आ रही होगी आपको नीचे से, इस 2 चेन के बाद इस गैप में से हमने इसको क्रॉस करते हुए सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंपल, थोड़ा सा लूज लेना है थ्रेड को और 1, फिर से अगेन यहाँ पे ही हमने इसको क्रॉस करना है, 2, 3, 4। ये जो 3 डबल क्रोशे हैं इनके क्रॉस में ही हम बना रहे हैं और ये 5 सिंगल क्रोशे इजीली हम इसको बना के, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ इसका जितना डिस्टेंस बनता है मैक्सिमम ये 1 या 2 चेन का गैप बनेगा, इसको हम अटैच कर देंगे इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है और इसी तरह से हमने इस डिज़ाइन को बनाना है। और ये वाले डिज़ाइन हम बहुत से तरीक़ों से बनाते हैं। देखने में आपको लगेगा कि ये पुराना डिज़ाइन है, बट आपने इसकी ये नीटनेस और आपने इसकी खूबसूरती नोट करनी है कि इसमें ये जो हमने नीचे इसके सिंगल क्रोशे के नीचे हमने 3 टाइम डबल क्रोशे फोल्ड किया है, उसके साथ इसकी नीटनेस कितनी अच्छी लगती है। अच्छा, इसके बाद इसको अटैच करने के फ़ौरन बाद हम फिर से 3 चेन ले लेंगे और नेक्स्ट हम अपना सेम इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 1 2 3 इस तरह से 3 चेन के गैप पे ही हमने इसको अटैच कर देना है और डबल क्रोशे बना लेना है। 1 डबल क्रोशे बनाया, इसी गैप में हमने 3 डबल क्रोशे बनाने हैं टोटल, 2
और 3। ये जो हमारे पास 3 डबल क्रोशे हमने एक ही गैप में बनाए हैं, ये बेसिकली हमारी बेस है। इसके ऊपर हमने ये वाला अपना सिंगल क्रोशे का बेस बनाना है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। 2 चेन ले लेना है इनके एज पे और फिर क्या करना है, सिंगल क्रोशे को इस तरह से इन तीनों को क्रॉस करते हुए, ये गैप है जो हमारा, इसमें से हम सिंगल क्रोशे करेंगे। ऐसे थोड़ा सा लंबा लूप लेते हुए 1 टाइम, फिर से ये 2 और ये हमारा 3, 4, 5। 5 को हम बनाने के बाद इसको इस तरह से हमने आपने डिस्टेंस देख लेना है। इस तरह से इसको अटैच करना है। मैक्सिमम 1 चेन का गैप है और इसी तरह से हमने ये 2 तरह के हमारे पास डिस्टेंस आ जाते हैं। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन है। बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल न्यू लुक आती है। और आप इसके एज पे पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं और आप इस सिंगल क्रोशे के साथ साथ हम एक क्रिस्टल का बीट भी ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारे डिज़ाइंस बनते हैं। मैं जो भी डिज़ाइन बनाती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं स्पेशल आपको बीट या फिर पर्ल ऐड करके दिखाऊं। आप उन्हीं डिज़ाइन को न्यू लुक देने के लिए पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, बीट्स भी, क्रिस्टल के बीट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। और आप इनके सेंटर के गैप को भी बढ़ा सकते हैं। इसको अटैच करने के साथ ही हम मज़ीद 2 या 3 बार सिंगल क्रोशे लेंगे और फिर ये वाला पैटर्न बनाएंगे तो गैप थोड़ा सा बढ़ जाएगा और ये दूर दूर बनेगा। बट आप पास पास बनाइए, बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ट्राई ज़रूर करना है आपने। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। अच्छा, मैंने थोड़ी सी लेंथ बना ली है। आप देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। पर्सनली ये डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। बैक से भी इसकी इतनी नीटनेस आती है। आप फ्रंट और बैक दोनों ही यूज़ कर सकते हैं इस डिज़ाइन के लिए। और इसमें हमें बेस रो भी नहीं बनाने की ज़रूरत है। अगर आप बनाना चाहते हैं, बिगनर्स हैं, ज़रूर बनाइए। आप सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ पहले बेस रो बना लिया कीजिए, फिर उस सिंगल क्रोशे के ऊपर हम उनको काउंट करते हुए ये डिस्टेंस ले सकते हैं ईज़िली। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता है और बनने के बाद बहुत नीटनेस आती है और ख़ूबसूरत लगता है। ट्राई ज़रूर करना है, मुझसे भी शेयर करना है कि आपसे डिज़ाइन कैसा बना। किसी किस्म की कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अगर कोई रिक्वेस्ट है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी हर बहन का आंसर कर सकूँ, जो भी क्वेश्चन पूछती हैं। इवन कि इंडिया से भी कुछ बहनें मुझसे कुछ चीज़ें पूछती हैं बट मुझे नहीं पता होता, लेकिन मैं फिर भी सर्च करके उनको बताती हूँ कि आपको आपकी मार्केट से कहाँ से थ्रेड्स मिल सकते हैं, ऑनलाइन आप बाय कर सकते हैं या ऐसा कुछ। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।